नमस्कार। देश प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां नगर निकाय चुनाव में प्रचार का आज आखिरी दिन है। सीएम विष्णुदेव साय ने किया भव्य रोड शो। मेयर प्रत्याशी मीनल चौबे के लिए प्रचार किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत विधायक मौजूद रहे। सीएम ने गिनाई पार्टी की उपलब्धियां। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भव्य रोड शो किया है। मेयर प्रत्याशी मीनल चौबे के प्रचार में भव्य रोड शो किया। इसी के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत विधायक मौजूद रहे। सीएम ने पार्टी की उपलब्धियों को गिनाया है। भव्य रोड शो कर जनता से वोट की अपील की है। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे हैं। ये बड़ी खबर आपको रायपुर से दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको रायपुर से दिखाई जा रही है, जहां नगर निकाय चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है। इसी को देखते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने भव्य रोड शो किया है और मेयर प्रत्याशी मीनल चौबे के लिए प्रचार किया है। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है, जहां रोड शो चल रहा है और विष्णुदेव साय बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील कर रहे हैं और इसी के साथ पार्टी की उपलब्धियां गिनाते हुए जनता से वोट की मांग कर रहे, वोट की अपील कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है, जहां बीजेपी प्रत्याशी मेयर प्रत्याशी मीनल चौबे के लिए ये प्रचार किया गया है, रोड शो किया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत कई सारे विधायक मौजूद रहे, कई सारे नेता मौजूद रहे। सीएम ने पार्टी की उपलब्धियों को गिनाया है और जनता से वोट की अपील की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राहुल सेन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल, जिस तरीके की खबरें सामने आई है कि आज छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और भव्य रोड शो किया गया है, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज 10 बजे के बाद चुनाव प्रसार पूरे समाप्त हो जाएंगे और कल जैसे कि आप देख सकते हैं कि विष्णुदेव साय ने भव्य रोड शो किया है और मीनल चौबे के लिए, जो कि रायपुर से मेयर प्रत्याशी है, उनके लिए लोगों से वोट मांगी है और भारतीय जनता पार्टी के जो 1 साल की सरकार है छत्तीसगढ़ में, उसकी उपलब्धियां लोगों को बताई है। चाहे वो मातृवंदना योजना हो, चाहे वो धान के जो रेट है उसको बढ़ा के दिया गया है। दूसरा, अब उन्होंने एक जनता के लिए और एक डाला है, लुभाने के लिए, जनता को अपने वोट देने के लिए उनको पट्टा भी वितरित किया जाएगा। ये भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा कहा जा रहा है और उसी के मद्देनजर पूरे रायपुर शहर में मीनल चौबे के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद और स्वयं विष्णुदेव साय जी ने रोड शो करके बीजेपी पार्टी के तरफ से लोगों को अपील की है कि इस बार जो है कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रायपुर में अभी जो वर्तमान जो मेयर पद था वो कांग्रेस का था और आधे से ज्यादा, दर्जन भर से ज्यादा जो भी पार्षद थे वो भी कांग्रेस के थे। तो उस चीज को पूरी तरह से खत्म करने के लिए भव्य रूप तरह से विष्णुदेव साय खुद आके इस रोड शो में शामिल हुए हैं और उन्होंने लोगों से अपील की है कि भारी मतों से बीजेपी को विजय बनाने के लिए। जी राहुल, जिस तरीके से आपने बताया कि आज आखिरी दिन है और मुख्यमंत्री खुद रोड शो कर रहे हैं, ऐसे में नेता तो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन जनता के क्या मुद्दे हैं और जनता का क्या मूड है? आपने भी कई सारे वार्डों को कवर किया है, तो ऐसे में क्या कुछ जनता का मूड है? जनता का मूड इस बार जो देखा जाए तो वो परिवर्तन का है। जिस तरह से यहाँ के जो मेयर थे, मेयर प्रत्याशी थे इजाज ढेबर, उनका जो, और उन्होंने जो जिस तरह से यहाँ पे कुर्ता से जो शासन को चलाया है और जनता का ये कहना है कि जो वार्डों में, मुख्य तौर पे वार्डों में कोई काम नहीं हुआ है, चाहे वो सफाई से हो, चाहे वो आधार कार्ड बनाने से हो, जो कांग्रेस के जो पार्षद प्रत्याशी थे वो मुख्य तौर पे यहाँ पे काम नहीं कर पाए। तो जनता इस बार चेंज मांग रही है, क्योंकि आपने खुद देखा होगा कि दिल्ली के भी चुनाव के अभी नतीजे आते जा रहे हैं और इसके पहले भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि विष्णुदेव साय के शासन से पहले कांग्रेस की शासन थी, पर जनता ने उसे पूरी तरह से कोलैप्स करते हुए फिर से बीजेपी को फिर से मौका दिया है। तो जनता का यही राय है कि बीजेपी को मौका दिया जाए। जी राहुल, धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दिल्ली चुनाव के नतीजों पर सबसे पहले प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी को जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की तरह दिल्ली की जनता ने शराब से
दौलत बनाने वाली आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया है। मोदी की गारंटी पर जनता ने एक बार फिर भरोसा जताया है। वहीं विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने आपदा से मुक्ति पाई है और मोदी की गारंटी पर मोहर लगाई है। छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक शराब से दौलत का सैलाब खड़ा करने वालों को जनता जनार्दन ने शांति से साफ कर दिया। छत्तीसगढ़ हरियाणा के बाद अब दिल्ली का जो परिणाम आया है, ये निश्चित रूप से मोदी की गारंटी का असर है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जनता के प्रति विश्वास का प्रतीक है और यह जो प्रचंड जीत दिल्ली में मिली है, दिल्ली की जनता को आपदा से मुक्ति मिली है और दिल्ली की जनता ने छत्तीसगढ़ की तरह ही जो शराब घोटाला करने वाले हैं उनको सबक सिखाया है। मैं दिल्ली की जनता को धन्यवाद देता हूं। आपदा से मुक्ति पाने के लिए, डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए, मोदी की गारंटी पर भरोसा करने के लिए और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि दिल्ली में फिर से इतिहास रचा है। घोटालेबाजों को, भ्रष्टाचारियों को दिल्ली की जनता ने भी छत्तीसगढ़ की तरह ही जवाब दिया है। रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस महापौर प्रत्याशी दीप्ति दुबे और वार्ड प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया। प्रचार के दौरान पूर्व सीएम ने जनता से प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील की है। साथ ही बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने 1 साल में हर वर्ग को धोखा दिया। रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने दिल्ली चुनाव में बीजेपी को मिली जीत के लिए दिल्ली की जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ये विजय पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी पर जनता के अटूट विश्वास और विकास के प्रति उनके समर्पण का परिणाम है। दिल्ली की जनता ने 26 सालों के बाद इतिहास रचते हुए पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाया है। इस अभूतपूर्व जनादेश ने न केवल दिल्ली के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है, बल्कि ये भी सिद्ध कर दिया है कि देश और दिल्ली की जनता बीजेपी में अटूट विश्वास रखती है। इसके लिए दिल्ली की ऐतिहासिक जीत के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दिल्ली की जनता ने 26 सालों के बाद इतिहास रचा है और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर देश के साथ साथ दिल्ली के विकास का रास्ता खोला है। इसके लिए सभी विजयी विधायकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। निश्चित रूप से अब देश का दिल, देश की राजधानी दिल्ली तेजी से विकसित होगी, समस्याओं का समाधान होगा और डबल इंजन की सरकार तेजी से विकास करेगी। और लोगों ने, दिल्ली के रिजल्ट ने ये बता दिया है कि देश की जनता और दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है। मोदी जी का कुशल नेतृत्व, अमित शाह का मार्गदर्शन और नड्डा जी की अगुवाई में जो चुनाव जीता है, उसके लिए मैं सभी दिल्ली के कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम को और वहाँ की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक नया इतिहास रचा है, उसके लिए आप सभी रायपुर के थानागंज क्षेत्र में बदमाशों और लुटेरों के हौसले बुलंद है, जहां कुत्ते से कटवाकर लूट करने का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि क्षेत्र में एक युवक ने अपने पालतू कुत्ते से दूसरे युवक को कटवाकर उससे लूट की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गंज अंतर्गत एक नाबालिग लड़का अपनी मां से 50,000 रुपये लेकर किसी ठेकेदार को देने जा रहा था। उसी दौरान एक पानठेले में रुका। पानठेले में रुकने के बाद वहां से जैसे ही निकला, कुछ लोग उसका पीछा किए। पीछा करते हुए एक आरोपी ने अपने पास रखे हुए डॉग को उसके पीछे दौड़ा दिया। डॉग ने उसको पकड़ लिया। कुछ बाइट भी, डॉग बाइट हुई है। इसमें एक आरोपी इजाजुद्दीन को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। अन्य 2 आरोपियों के बारे में उसने जानकारियाँ दी है। जानकारी के बाद इसकी तस्दीकी की जाएगी। इसमें FIR दर्ज करके
इसमें विवेचना की जा रही है। एक संदेही से पूछताछ की जा रही है। पुराना कोई इसके खिलाफ मामला है? बताया जा रहा है कि पुराना इसका एक मामला है और अन्य 2 के बारे में भी जानकारी एकत्रित करने के बाद इसमें कठोर कार्रवाई की। कुत्ते के बारे